ताड़ोबा पर्यटन के रास्ते के लिए मुरुम का उत्खनन किया जा रहा है, मगर मुरुम का यह उत्खनन वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए धोखादायक होने की बात कही जा रही है। प्रस्तुत है इस संदर्भ में सीटीवी प्रतिनिधि बालू सातपुते की एक विशेष प्रस्तुति। बाघों के दर्शन के लिए वन्य प्रेमियों में ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प प्रसिद्ध है। इसी प्रकल्प के पलसगांव वन परिक्षेत्र के मदनापुर बफर जोन में हमेशा ही बाघ के दर्शन होने से देश विदेश के पर्यटक इस पर्यटन मार्ग से सफारी करते हैं। पर्यटकों का यह मार्ग आसान होने के उद्देश्य से बफर क्षेत्र के रास्ते का काम शुरू है, लेकिन इसी काम के लिए जंगल क्षेत्र का ही मुरुम उत्खनन कर उसे इस्तेमाल किए जाने से वन्य प्राणियों की सुरक्षा का सवाल निर्माण हो रहा है, जिससे चिंता व्यक्त की जा रही है, जिससे वन्य प्राणियों की सुरक्षा खतरे में होने की चर्चा शुरू है। इस बारे में जांच की मांग की जा रही है। तो आइए सुनते हैं इस संदर्भ में सीटीवी प्रतिनिधि बालू सातपुते ने हम तक जानकारी पहुंचाते हुए क्या कहा। आपण बघत आहात सीटीव्ही न्यूज विदर्भ। आज आपण आलो आहोत ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात। हमखास वाघाच्या दर्शनासाठी प्रसिद्ध असलेलं चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा अभयारण्य या ठिकाणी पळसगाव वन परिक्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या मदनापूर गेटवर देश विदेशातील पर्यटक भरपूर प्रमाणात व्याघ्र दर्शनाकरता येत असतात। या ठिकाणी वाघाचं भरपूर प्रमाण असल्यामुळे वाघ हमखास दर्शन देतात। त्यामुळे जे जंगल क्षेत्रातील रस्ते खराब असल्यामुळे पर्यटकाच्या सुविधेसाठी या ठिकाणी कच्च्या रस्त्याचं बांधकाम सुरू आहे आणि कच्च्या रस्त्याचं बांधकाम सुरू करीत असताना नेमकं जंगल क्षेत्रातीलच खड्डे खोदून त्या ठिकाणीचं मुरुम उत्खनन या ठिकाणी सुरू आहे। या जंगल क्षेत्रातल्या खड्डे खोदण्यामुळे जे वन्य प्राणी आहे त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झालेला आहे आणि ज्या वन्य प्राण्यांच्या जीवावर वन विभाग करोडो रुपयाचा महसूल जमा करत असतो, त्याच वन्य प्राण्याच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याने या ठिकाणी उलटसुलट चर्चा सुरू असून नागरिकांनी याची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे। हर कदम खबर की ओर सीटीवी न्यूज करता व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुनील हिंगणकर सोबत बालू सातपुते, पळसगाव वन परिक्षेत्र, चिमूर, चंद्रपूर।